नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है सवाल तो बनता है का। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के आंकड़ों में भले ही नरमी आने लगी हो, लेकिन आम लोगों को फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं दिख रही है। दूध बेचने वाली प्रमुख कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने पिछले 5 महीने के दौरान दूसरी बार दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। दोनों डेयरी कंपनियों के पैकेट वाले दूध के दाम आज बुधवार से फिर से बढ़ गई हैं। दूध लगभग सभी घरों में रोज इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है। ऐसे में फिर से इनके दाम बढ़ने से लगभग सभी घरों के बजट पर असर पड़ना तय है। आपको बता दें, इससे पहले मार्च को ही अमूल, पराग डेयरी, मदर डेयरी आदि ने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। उस वक्त मदर डेयरी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि किसानों की बढ़ती लागत, ईंधन की कीमत और पैकेजिंग मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दूध की कीमतों में वृद्धि की जा रही है। इस बढ़त से पहले यानी मार्च से दिल्ली एनसीआर में 1 किलो टोकन मिल्क की कीमत 44 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं 1 किलो फुल क्रीम दूध की कीमत 57 रुपए प्रति लीटर। टोन्ड मिल्क की अगर बात करें तो उसकी कीमत 47 रुपए प्रति लीटर और डबल टोन की बात करें तो 41 रुपए प्रति लीटर कीमत थी। गाय का दूध इस बढ़त से पहले 49 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। 6 महीने के बाद टोकन मिल्क 48 रुपए, फुल क्रीम दूध 61 रुपए प्रति लीटर, टोन्ड दूध की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर और डबल टोन की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर होगी। वहीं गाय का दूध अब 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं अब सवाल बनता है कि आखिर कब महंगाई पर लगाम लगेगी, आखिर कब महंगाई पर सरकार लगाम लगाएगी। तो फिलहाल दूध की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम जनता की जेब पर एक बार फिर से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई कम करने के वादे के साथ सरकार आई थी, लेकिन इसके बाद से ही लगातार महंगाई में जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। आरके मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से और कृति निधि पांडे प्रवक्ता सपा से और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त तीनों मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आरके मिश्रा जी, महंगाई कम करने का वादे के साथ आप उत्तर प्रदेश या फिर कहें कि केंद्र में आए थे, लेकिन ये बढ़ती महंगाई क्या कहेंगे इस पर? दूध के रेट 2 महीने पहले बढ़े थे, 2 महीने बाद फिर बढ़ गई हैं। दूध तो ऐसी चीज है आप हम सभी यूज करते हैं घरों में। निश्चित तौर पर देखिए ममता जी, ऐसा है जिस तरह से अभी देश के अंदर में जो चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर वो हम देख रहे हैं जो कि चुनौतियों के बावजूद भी ये सरकार बड़े ही संवेदनशील तरीके से महंगाई के ऊपर में जितना मतलब लोग अपेक्षा कर रहे थे और जिस तरह से एक पूरा ही इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर के हो, चाहे दूध के संचालन को लेकर के हो, चाहे इसके अच्छे रॉ मटेरियल के बारे में हो, ये सब सारी चीजें देखने के बावजूद भी जिस तरह से उससे कंट्रोल करके रखा है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, निश्चित तौर पर इस चीज को देखना पड़े। पहली बात। दूसरी चीज ये है जो कि आज हम देख रहे हैं 6 महीने के अंदर में ये दूसरी बार बढ़ी। इस कीमत को देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो जो अमूल का जो रॉ मटेरियल है, चाहे अब हम देखते हैं जो कि जो पशु के जो चारे हैं उसमें भी कम से कम 20% की वृद्धि हुई। और हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से जो कॉस्टिंग है, इनपुट जो कॉस्टिंग है वो भी 10 से 11% की वृद्धि हुई। निश्चित तौर पर जिस तरह से अमूल के लिए अपेक्षा की जा रही थी जो कि 5 या 10 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके इनपुट कॉस्ट जो है तो कुछ ज्यादा ही बैठ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 2 रुपए बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि ये बढ़ाना वाजिब है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ महंगाई है, ऐसी बात नहीं है जो कि क्योंकि आज हम और आप दोनों इस तरह से तो फिर तो आपका दावा फेल हो गया आरके मिश्रा जी, जिस दावे के साथ आप आए थे। नहीं, दावा फेल। आपने जीएसटी लगा दी, अब जो पैक्ड प्रोडक्ट है वो और महंगे हो गई हैं। कम करने के बजाय ये महंगाई बढ़ती जा रही है। आ रहा हूं ममता जी, आ रहा हूं मैं। देखिए ऐसा है, आज मैं अमूल की बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं मदर डेयरी के ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा है जो कि जिस तरह से एक वातावरण बना हुआ है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर में, देश के अंदर में महंगाई के ऊपर में पूरी तरह से काबू में किया गया है और करने की जो अपेक्षा हम लोग जनता ने कर रखी है उस चीज को हम बिल्कुल देख रहे हैं। इसमें ऐसा कोई दो मत नहीं है जो कि हम ये कहेंगे जो कि महंगाई और देशों की अपेक्षा बहुत ही राइज कर गया, ऐसी बात नहीं है।
उसको हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आज अगर हमारे जेब से 1 रुपया अगर जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो हमारे ऊपर में जो है सो एक बोझ बढ़ता है, आम जनता वो प्रभावित होती है इससे। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर ये चीज कहूंगा जो कि जो इनपुट कॉस्ट चाहे उत्पादन में, संचालन में, जो कि पशु के जो चारे हैं उसमें जो वृद्धि हुई है उस वजह से ये 2 रुपये बढ़ाएगा। जी ममता जी, अभी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने, आपने भाषण सुना होगा, एक बात का जिक्र किया था, हम दुनिया को क्यों देखें, अपने देश की हालत को देखेंगे, यहीं पर सारी चीजें करेंगे। और अभी आप दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं इस महंगाई को। खैर लौटूंगे आपके पास। कीर्ति निधि पांडे इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता सपा से जुड़ गई हैं। सर, आप क्या कर रही हैं? विपक्ष के नाते एक जिम्मेदारी है आपकी, इस बढ़ती महंगाई पर सरकार का विरोध करें, जनता के लिए स्टैंड लें, लेकिन आपने तो विपक्ष होने के नाते अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहे हैं। देखिए ममता जी, लगातार महंगाई के सवाल पर विपक्ष खड़ा, लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है। और आपको याद होना चाहिए कि 2014 में देश के वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन का, अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन क्या है? 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया, 55 रुपए का डीजल 100 रुपया, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपया। और लगातार किचन का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। किचन के सामानों में उपयोग होने वाली खाद्य वस्तुएं लगातार महंगी होती, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के अगर अपने दिए हुए भाषण को सुन ले तो शायद महंगाई कुछ कम है। लेकिन मैं तो बड़ा आश्चर्य में रहता हूं कि देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कहती है महंगाई है ही नहीं देश में, महंगाई तो पूरी तरह कंट्रोल है। अब तो जनता इस बात पे विचार कर रही है कि हमारे बुरे दिन ये अच्छे थे जब सिलेंडर 400 के थे, पेट्रोल 60 रुपए में था, डीजल 55 रुपए में था, डॉलर के मुकाबले नहीं, ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हुए भी आप सड़कों पर नजर नहीं आ रही हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती है। आपकी भी जिम्मेदारी है। विपक्ष का मतलब क्या होता है? जी, हम सिर्फ टीवी पे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवगत करा रहा हूं कि 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेकर के 15 अगस्त तक लगातार हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, सभा की और लोगों को इस देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इस सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोगों को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किया। और फिर रणनीति बन रही है भविष्य में उससे भी बृहद आंदोलन, जनता के जागरूकता के बाद एक बृहद आंदोलन करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन अब जनता इस बात पे विचार कर रही है कि हमारे बुरे दिन अच्छे थे जब हम सस्ता सामान पा रहे थे, अच्छे दिन का सपना दिखा करके, बेरोजगारों को रोजगार देने का सपना दिखा करके, किसानों की आय दुगनी करने का सवाल खड़ा करके जो लोग सत्ता में आए, आज किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पे पहुंच चुका है। और अब प्रधानमंत्री जी शायद 2014 का अपना भाषण नहीं सुनते, अगर सुन लेते तो निश्चित रूप से महंगाई भी कम करने में सफल होते और डॉलर के मुकाबले रुपया को भी रोकने में सफल होते। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या कारण माने इस महंगाई के पीछे और जिस तरीके से आम आदमी परेशान है? क्योंकि वो जाए तो जाए कहां, सरकार सुनती नहीं, विपक्ष मुद्दा उठाता नहीं। अभी जो संसद सत्र के दौरान जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने जो मुद्दा महंगाई का उठाया, मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल उनके साथ होते तो कुछ स्थिति अलग हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं इसमें, कोई भी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के साथ महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर नहीं। तो अब विपक्ष ही बढ़ता हुआ दिखेगा मुद्दों, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि समाजवादी पार्टी अलग तरीके से, कांग्रेस अलग तरीके से, टीएमसी अलग तरीके से, बहुजन समाज पार्टी अलग तरीके से मुद्दा उठाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जनता के हित का फैसला नहीं ले पा रहे। दूसरा, आर के मिश्रा जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर और ये सारी चीजें जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, ये परिस्थितियों से पहली बार नहीं गुजरता।
पहली बार महामारी नहीं आई है इसकी। और इनको पता होगा, देश की राजधानी में ये बैठे हैं, कि शीला दीक्षित की सरकार किस मुद्दे पर गई थी? केवल प्याज और आलू की महंगाई पर। तो पूरे देश में उसकी रेट प्याज और आलू के बढ़े थे, केवल दिल्ली में नहीं बढ़े थे। तो जब पूरे देश में दाम बढ़े थे और उस समय ऐसी स्थिति थी जब वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी केंद्र सरकार, उस समय आपने दिल्ली की सड़कों पर उतर करके शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े आंदोलन किए और उसमें शीला दीक्षित जी की सरकार आई, आप सत्ता में वापस आए। तो ये कहना कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, डॉलर की बात करिए आप, मनमोहन जी की सब सरकार थी तो वही प्रधानमंत्री जी कहते थे उम्र को क्रश कर रहा है प्रधानमंत्री की। तो क्या उस समय देश की परिस्थितियां नहीं थी क्या जो आज समय है? केंद्र में बैठने के बाद या किसी भी सरकार में बैठने के बाद परिस्थितियां अलग होती हैं, ये सब समझते हैं, लेकिन सरकार में बैठने के बाद ही समझ में आती है, विपक्ष में बैठने के बाद समझ में आपको नहीं आती। और वही मुद्दे, जिन मुद्दों की आप बात करते हैं 2014 से पहले, वही मनमोहन सिंह सरकार को आपने चूड़ियां भेंट करने का प्रयास किया था, चूड़ियां भेजी गई थी। वही मनमोहन सिंह के खिलाफ आपके बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर सिलेंडर को लेकर के लेट गए थे। तो वो महंगाई नहीं थी उस समय। क्या उस देश की सरकार जिस समय